श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गोपाल पाल नंदलाल माँ के बिहारी, तुम शरणम ब्रजेश। गोवर्धन नाथ गिरधारी कृपाल हो, तेरी ज्योति विशाल हो। निराकार का स्वरूप हो, गोलोक में निवास है। और गाय के रक्षक हो तुम, धेनु तुम्हारे साथ है। हे यादवेंद्र, हे श्री कृष्ण, इस वृंदावन में आप धेनु चला रहे हो। कामधेनु शक्ति बड़ी, सभी वासना नष्ट। और कामधेनु के दर्शन कर ले तो पाप सभी हो नष्ट। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं गोलोक में निवास करता हूं। और गोलोक का मतलब जहां पर सारे देवता निवास करते हैं। 33 करोड़ देवता का निवास गाय में होता है और गोपाल उसके रक्षक होते हैं। और गोपाल की आत्मा ही गोलोक है। और इस गोलोक में 33 करोड़ देवताओं का प्रकाश ही गीता है। गीता निराकार की ज्योति अंधकार हटाती है। और गोलोक छोड़ के गोवर्धन को वृंदावन में बुलाती है। गोलोक छोड़ते राधे गोविंद वृंदावन में आते हैं। बरसाने में राधा आती और गोकुल में कृष्ण प्रगटाते हैं। और मथुरा कंस की जेल में और करते हैं वह खेल। जेल के ताले तोड़ देते हैं और हो जाता भक्तों से मेल। तो राजा का सबसे बड़ा हथियार अर्जुन जेल होती है, दंड प्रक्रिया होती है राजाओं के पास। और हमारे पास अखंड प्रक्रिया होती है। तो दंड में और अखंड में बड़ा अंतर है। दंड पाने के बाद कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को जेल में जाना पड़ता है। और अखंड प्रक्रिया में जब आत्मा खंडित होती है और गोलोक से मृत्युलोक में आती है, तो ये मृत्युलोक भी एक जेल है। अब इस जेल में कोई राजा ये समझे कि मैं राजा हूं, या कोई कैदी ये समझे कि मैं कैदी हूं, तो दोनों ही गलत है। न राजा मृत्युलोक में और कोई भी नहीं होए। कर्मों के कैदी सभी जो मृत्युलोक में होए। तो कर्मों की कैद है। अच्छे कर्म से वो राजा बन गया
और बुरे कर्म से वो जेल में कैद में चला गया। यही भेद है। इसलिए अर्जुन तुम दुख पा रहे हो, और दुख शरीर को भोगना पड़ता है। आत्मा न सुखी होती न दुखी होती। आत्मा तो परमात्मा का प्रकाश है, आत्मा ही गीता है, आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो गोलोक उसकी आकृति कामधेनु गाय के समान होती है, जहां पर 33 करोड़ देवताओं का, सिद्ध महापुरुषों का, संतों का और दिव्य आत्माओं का जमाव रहता है। और गीता का दीपक, ज्ञान का दीपक वहां हमेशा जलता रहता है, निराकार की ज्योति। और उस ज्योति के प्रकाश से उस गोलोक अंदर सुगंध बसंत मनती है, सुगंधें उठती हैं, और उस सुगंध के अंदर वो आत्माएं भगवान श्री कृष्ण की निराकार ज्योति का स्वरूपण स्वरूप के दर्शन करती है। ऐसा है गोलोक। अमृत है गोलोक, मृत मृत्युलोक को जानो, और अमृत राधा कृष्ण ब्रज में ही मानो। ये अमृत पान कराते दोनों आए, और दूध दही की नदियां व्यापक पावे। जहां 56 भोग लुटे वृंदावन भारी, और जहां नाच रहे हैं देखो स्वयं गिरधारी। महाराष्ट्र में नाचे नर और देखो नारी, ये प्रकृति की ये कृपा हुए रे बन गिरधारी। तो गिरधारी, मेरा नाम ही गिरधारी है, जो अपने पाप के कारण पतन होकर के गोलोक से गिर जाता है और आत्मा को धारण कर लेता है और ब्रजमंडल में आ जाता है और भगवान कृष्ण के यशोगान करने लग जाता है। तो फिर मैं शरीर धारण करके गोलोक छोड़ करके उस आत्मा को दर्शन देने के लिए, उस आत्मा को गले लगने के लिए स्वयं आ जाता हूं। तो 5686 वर्ष गुजर गए, एकादशी गीता अवतरण हुआ, और पांडव तुम्हारा धर्म जगा, कौरव दल का महामरण हुआ। कुरुक्षेत्र बना दिया भारत को, और कौरव काल जब शुरू हुआ, अंधे राजा अंधी ही प्रजा, और अंधकार ये लिप्त हुआ। सूरज का प्रकाश धुंधला होता जब अंधकार छा जाता है, जैसे ग्रहण लगे राहु का जब तो सूर्य को भी ढक जाता है। तो राहु इच्छा भोग सभी और सत्ता रूप समान, सूरज पर भी ग्रहण लगा दे बोले कृष्ण भगवान। तब गोलोक की ज्योति और निराकार स्वरूप और कृष्ण और राधा प्रकट होते हैं गोवर्धन का रूप। गोवर्धन बनकर के मैं आ जाता हूँ, बरसाने वाली बनकर के राधा आ जाती है, और हम जब कृपा बरसाने लगते हैं और गिरिवर समस्याओं को उठाने लगते हैं और कुरुक्षेत्र में हम गीता का ज्ञान सुनाने लगते हैं, तो बोलो हम तो देने आए हैं और देते रहे गोपाल। और निराकार की ज्योति गीता आंखों देखा हाल, संजय है देखो दिव्य दृष्टि और देख रहा सारी लीला, और जो बोल रहे हैं श्री कृष्ण उसको लिखता संजय देखो। तो ये संजय है। संजय का मतलब होता है सत्य की जय होती है, और जब सत्य किसी आत्मा के अंदर प्रकाशमान होता है तो उसे दिव्य दृष्टि मिलती है। उस दिव्य दृष्टि के प्रकाश से वो पूरे त्रिलोक को देख सकता है। तो इस पूरे महाभारत काल के अंदर एक ही व्यक्ति मुझे नजर आया जिसका नाम संजय है,
जो कौरवों के साथ है, धृतराष्ट्र के साथ है, और धृतराष्ट्र को सारी जानकारियां भी दे रहा है कि इस त्रिलोक में कृष्ण कहाँ खड़े हैं, पांडव कहाँ खड़े हैं, तुम्हारे पुत्र कहाँ खड़े हैं, तुम्हारी क्या हालत है। लेकिन फिर भी नहीं सुधरे अंधा राजा धृतराष्ट्र, मार काट के लिए खड़ा है, देखो उड़ रहे ठाट। कुरुक्षेत्र मैदान में सेना खड़ी 1000, 18 अक्षौणी सेना कर रही हाहाकार। अब सोचो, जिस भारत में 5686 वर्ष पहले भगवान नर नारायण बनकर खड़े हुए हों, माया राधा बनकर खड़ी हुई हो, और वहां पर विदेश की 18 अक्षौणी सेना राजा लेकर के युद्ध करने आ जाए, तो भगवान क्या चुप रहेंगे? और भगवान क्या उसको देखते रहेंगे? इसलिए पांडव नंदन अर्जुन सुन ले गौर से मेरी बात, किसी दिवस का दिन बड़ा, किसी दिवस की रात, तो भोग और सत्ता रात है और इसे बड़ी नहीं जान, और बड़ा तो यहाँ शुभ कर्म है जिसे करवाते भगवान। तो बड़े तो शुभ कर्म होते हैं, राजा नहीं होते, सत्ता नहीं होती। वो अंधेरी रात के अंदर सपना देखने वाली शक्तियां हैं, और सपने में राज ताज कर रहे हैं, और सपने का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि सपना, ये संसार भी एक सपना ही है। इसे हर आत्मा अपना पतन होने के बाद जब मृत्युलोक में जन्म लेती है, तो वो 100 साल तक सपने में ही रहती है, और सपना कपूर की डली बन करके उड़ जाता है, पता नहीं चलता कि जीवन आया था और चला गया, उसकी सुगंध भी शेष नहीं। इसलिए है अर्जुन, अब धर्म का ये इत्र लेकर कृष्ण देखो आए हैं, और मित्र बन गए पांडवों के, चित्र ये दिखलाए हैं। गीता बनी है चित्र, और देखो ये मित्र बनती है, और ज्ञान की गंगा है जो कृष्ण मुख से निकलती है। तो श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले गीता ज्ञान, उसमें पांडवों कर लेना तुम अगहन में स्नान। अगहन का महीना है, इसलिए मैं तुम्हें स्नान कराता हूं। इस ज्ञान के स्नान करने के बाद तुम्हारे सारे पाप, कुकर्म, अपकर्म नष्ट हो जाएंगे, अधर्म नष्ट हो जाएगा, और जो 18 अक्षौणी सेना लेकर के अधर्म हमसे युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा हुआ है, उसका समापन समारोह हो जाएगा। शमशान बने सेना सारी, शमशान बने कौरव सारे, शमशान बने सत्ता सारी, और पता नहीं किसी को भी चले, चाहे द्रोण खड़े या भीष्म खड़े या कर्ण खड़े, जयद्रथ ये खड़े, घटोत्कच बड़े वीर खड़े, पर सब यहीं पर देखो ये पड़े। ये चल भी नहीं सक पावेंगे, ये उठ भी नहीं सक पावेंगे, जब श्री कृष्ण गीता का ज्ञान और अर्जुन तुम्हें सुनावेंगे। निर्बल हो जाएगी शक्ति, अणुबम भी चल नहीं पावेगा, और अस्त्र शस्त्र ये चले नहीं, अर्जुन तो गांडी उठावेगा। ये अर्जुन का गांडीव चले, और तीर चले और तीर चले, और जिधर चले उधर चले, और अधर्म देखो हटे हटे। तो हे अर्जुन, शक्ति गीता है और दिया तुम्हें ये दान। 18 अध्याय सुने तो अर्जुन हुआ बलवान, वृहन लला से शिखंडी से और बना वीर गति जान। योधा अर्जुन बन गया जब मिला गीता का ज्ञान। तो गीता आत्मा के बल को बढ़ाती है, और सत्ता आत्मा के बल को निस्तेज कर देती है। तो जब आत्मबल गिरने लगता है तो सब कुछ कमजोर हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, और शमशान घाट की तरफ जाने लगता है। और जब आत्मा प्रबल होती है तो अधोगति से ऊर्ध्वगति में जाकर परमात्मा से मिलती है। ये गीता का ज्ञान है, जिसे भगवान श्री कृष्ण मोक्षदा एकादशी के परिप्रेक्ष्य में भारत में 5 दिसंबर तक सुनाएंगे।
तो 5 दिसंबर 2025 तक भारत में गीता का अवतरण है और भगवान कृष्ण के श्रीमुख से रोजाना 30 दिनों तक चले ये। और ये गीता का पाठ भारत एक दिन बन जावेगा चक्रवर्ती सम्राट, नेतृत्व करेंगे भगवान कल की, और भारत का होगा दिव्य प्रकाश, और घर घर गीता पूजी जावे, रामायण का होगा वास, धर्म ध्वजा लहराएगी और अधर्म का होगा सब नाश, और गीता का ये फैल जाएगा गोलोकर जैसा ही प्रकाश, पूरा भारत बने गोलोक और कामधेनु बन जावेगा, काम वासना हट जावेगी, कृष्ण सामने आवेगा। अर्जुन तू भी देख मेरा ये रूप विराट बन जावेगा, ठाठ उड़ेंगे पांडव तेरे और अधर्म सब हट जावेगा। तो अधर्म की काली काली माँ और गीता दे तो हटाए, गोलोकन का प्रकाश है जिसे कृष्ण यहाँ पर लाए। ये प्रसंग जो भी सुने दिव्य ज्ञान गति जान, ये गीता का ज्ञान बोल रहे वाणी में भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की